Good morning, dear student. I am your computer teacher. Today I am going to explain page number 19 of lesson 2. Previous class में हमने lesson 2 का पेज नंबर 16, 17 एंड 18 समझा था. lesson 2 क्या है हमारा? कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइस. सो आज हम lesson 2 को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 19 से, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है मेमोरी यूनिट. ओके, so let's start. The memory unit has two storage part. These are primary storage and second one is secondary storage. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेमोरी यूनिट के कितने स्टोरेज पार्ट हैं? 2 हैं. कौन कौन से? एक प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी. सबसे फर्स्ट है आपका प्राइमरी स्टोरेज. अब प्राइमरी स्टोरेज है क्या? प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी भी कहलाती है कंप्यूटर की. इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट. इट वर्क्स एज अ वर्किंग स्टोरेज स्पेस. अब ये क्या करते हैं हम इसमें? जो भी हम इनपुट करते हैं डेटा को, वो यहाँ पर स्टोर होता है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ अ 2 काइंड ऑफ मेमोरी यूनिट. और ये 2 मेमोरी यूनिट से बना हुआ है. कौन कौन सा? रैम एंड रोम. आप सबको पता ही होगा, पिछली प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही है रोम एंड रैम. इसके फुल फॉर्म्स भी आप जानते होंगे. फर्स्ट है आपका यहाँ पर रैम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का फुल फॉर्म ये दिया हुआ है. क्या है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है. ओके, इट इज़ यूज टू होल्ड द डेटा टेम्पररी while computer is working. अब रैम एंड रोम, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उन्हें आपको ध्यान में रखना है कि रैम में क्या होता है. जब तक आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है तब तक जो डेटा है वो स्टोर रहते हैं. मींस इसमें डेटा टेम्पररी रहता है. अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ तो डेटा क्या होगा? इरेज्ड हो जाएगा. रैम कैन ट्रांसफ़र डेटा टू द CPU एट अ वेरी फास्ट स्पीड. और रैम क्या करता है? CPU पे अपने जो भी डेटा है उसे ट्रांसफ़र करता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में. नेक्स्ट हम आते हैं रोम में. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल मेमोरी चिप दैट फॉर्म अ मेमोरी मॉड्यूल. और ये किससे बना हुआ है? एक स्मॉल मेमोरी चिप से. इंस्ट्रक्शंस इन रोम कैन बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड. अब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा वो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसे चेंज नहीं कर सकते. द डेटा कैन नॉट बी इरेज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. और जैसा कि मैंने आपको रैम में बताया कि कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर डेटा इरेज हो जाता है. अगर हम रोम की बात करें तो इसमें अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो डेटा क्या होगा? इरेज नहीं होगा. नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस एंड मीडिया that are not constantly accessible by a computer system. For example, internal hardware, external hardware, drives, portable flash drive, CDS and DVDs. अब इसमें क्या बोल रहा है? ऐसे डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट ना हो, हम कहीं बाहर से वो डेटा को लेना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं? लाइक हमें कोई मूवीज़ देखनी है या हमें कोई सॉन्ग अपलोड करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो हम क्या करेंगे? किसी CD का हेल्प लेंगे या DVD का हेल्प लेंगे. तो इसी में फर्स्ट आ जाता है आपका फ्लॉपी. अ फ्लॉपी इज़ अ स्क्वायर शेप डिस्क. एक फ्लॉपी जो है वो क्या है? स्क्वायर शेप डिस्क है. इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड ईजी वे फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफरिंग डेटा. और ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी. ये डेटा को एक ईजी और सिंपल वे पे क्या करती है? स्टोर करती है और ट्रांसफ़र करती है. इट इज़ इंसर्टेड इन अ फ्लॉपी ड्राइव बट बिल्ड इन CPU. और इसे हम कहाँ पे बिल्ड करते हैं, कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? CPU में. ओके, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? अ हार्ड डिस्क रिमेन इनसाइड अ CPU बॉक्स. इट कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है. ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क,
नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क, दूसरा है, थर्ड है हमारा सीडी एंड डीवीडी। ये सब इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, इट इज यूज्ड टू स्टोर और ट्रांसफर डेटा। इट इज सर्कुलर इन शेप। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैन दैट ऑफ अ फ्लॉपी। और ये फ्लॉपी के कंपैरिजन में सीडी और डीवीडी उससे ज़्यादा डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। इसका पिक्चर भी बना हुआ है। और फोर्थ हमारा आता है पेन ड्राइव, जिसे हम शॉर्ट में पीडी भी कहते हैं। पेन ड्राइव इज अ स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब पेन ड्राइव भी देखने में क्या लगता है, बहुत छोटा, बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन एंड हुआ है। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी वो जाके उस वीडियो को वॉच करेंगे, देन आगे के पेज जो आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसे देखेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में इस लेसन के। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश डिवाइसेस आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को फीड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो कौन से डिवाइस हो जाएगा, वो हमारा इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा एन इनपुट डिवाइसेस इज अ पेरिफेरल दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस डेटा को कहाँ से रिसीव करते हैं हम, कंप्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर द डैश अलाउ अस टू स्कैन टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट या कोई इमेज स्कैन करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, स्कैनर की। डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, सीपीयू, वेब कैमरा, बट हम स्कैन के लिए स्कैनर यूज करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डैश इज यूज टू होल्ड द डेटा टेम्पररी वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग। कंप्यूटर इज वर्किंग पे कौन है जो डेटा को स्टोर करके रखता है टेम्पररी, तो यहाँ पर रैम है। इस टिक द करेक्ट ऑप्शन पे टिक नहीं किया हुआ है मैंने, तो आप इसे टिक कर लेंगे, इसका आंसर होगा रैम। नेक्स्ट पर आते हैं हम, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दिया हुआ है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है द स्कैनर अलाउ अस टू गिव इनपुट बाय यूजिंग पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑप्शन। नो, स्कैनर सिर्फ स्कैन करता है। थर्ड है द सीयू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा इनसाइड द कंप्यूटर। यस, इसका वर्क ही है कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है वो किसके अंदर आता है, हमारा कंट्रोल यूनिट के, कंट्रोल के। रोम होल्ड द डेटा टेम्पररी। नो, रोम में डेटा इरेज नहीं होते अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए तो भी। फिफ्थ आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। यस, इट इज ट्रू, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहलाता है। प्रिंटर गिव द रिजल्ट इन प्रिंटेड फॉर्म। तो प्रिंटर के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो पे कि प्रिंटर से हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं और वो प्रिंटेड फॉर्म में ही मिलेगा हमें, पेपर में प्रिंट होकर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। CPU, ALU, RAM, ROM एंड MU, इनके फुल फॉर्म्स यहाँ पे गिवन है, आप राइट कर लेंगे। अगला आता है हमारा फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स भी आप यहाँ से लिख लेंगे देख के। नेक्स्ट हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है अ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी सॉल्व करता है बहुत ही फास्ट स्पीड में। मतलब हम अगर उसे जो भी टास्क दे रहे हैं वो क्या करेगा, क्विक परफॉर्म करता है, क्विक एक्शन लेता है, थिंक नहीं करता। ओके,